नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। पहले बात करेंगे चांदी की, सिल्वर की। और चांदी में गिरावट आज ज़्यादा है, करीब करीब 1000 रुपये चांदी के दाम नीचे हैं। तो अब सवाल यह है कि जो गिरावट चांदी में आई है, क्या ये गिरावट आज बढ़ सकती है? और दूसरा सवाल ये कि आखिर चांदी में ही गिरावट क्यों आई है तेज़, गोल्ड में उतनी तेज़ गिरावट नहीं है। भाविक पटेल साहब हैं इस पर बात करने के लिए, ट्रेड बुल्स के। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चांदी में तेज गिरावट के पीछे की वजह क्या सर? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, चांदी में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें गोल्ड और सिल्वर कॉमेक्स में, तो सिल्वर में जो ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज्यादा था गोल्ड के कंपैरिजन में। इनफैक्ट लास्ट 2 वीक से गोल्ड में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था, चांदी में बढ़ ही रहा था। तो महंगाई के जो आंकड़े आई है कल, वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही है, तो यहाँ से कोई नया ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग पोजीशन थी वो भी अनवाइंड हो रही है। उसकी वजह से हम इन इन कॉमिक्स में भी देख रहे हैं और एमसीएक्स में देख रहे हैं कि जहाँ पे चांदी में जो गिरावट है वो बरकरार है। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन भी ये जो गिरावट है वो रहेगी। नियरली 74,500 आज पीपीआई का भी डेटा है शाम को। तो अगर उसमें भी मुझे लग रहा है कि अगर उछाल आती है तो चांदी में बिकवाली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारे जो ओपन इंटरेस्ट बढ़े थे वो अभी क्लियरली अनवाइंड हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, तो ये रीजन आप बता रहे हैं और उसको देखते हुए आप इसमें, अच्छा, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस भाव पर कॉल क्या होनी चाहिए? जी, थोड़ा अगर उछाल आता है चांदी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 76,250, तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 75,200 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 76,700 का, तो 76,700 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और गोल्ड पर आपका व्यू भाविक जी, गोल्ड में क्या करें? देखिए, गोल्ड आज बेहतर लग रहा है। हमने आज अभी सुबह भी देखा था कि एक रिबाउंड आया है और अभी भी 2020 के ऊपर कॉमेक्स में गोल्ड है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में ज्यादा बिकवाली नहीं हो सकती। आई थिंक चांदी में ज्यादा अनवाइंड हो रहा है। तो गोल्ड मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि अगर थोड़ा डिप आता है 61,050 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय कर सकते हैं 61,350 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 60,900 का। ठीक है। अच्छा, बेस मेटल में भी कमजोरी आज दिख रही है। क्या मेटल में गिरावट बढ़ सकती है? और अगर हाँ, तो मेटल के किस काउंटर में आपको लगता है कि इस वक्त ट्रेड लेना ठीक रहेगा? सर, आप देखें अगर, तो डॉलर इंडेक्स में वापस मजबूती आई है, क्योंकि यूरो में एटलीस्ट डॉलर इंडेक्स में 57% यूरो का वेटेज है और यूरो में आज बिकवाली आई है, क्योंकि ईसीबी ने बोला है कि अभी वो रेट हाइक है वो शायद पॉज करेंगे, तो उसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ आई है। और सारे बेस मेटल्स में उसकी वजह से बिकवाली आई है। और अभी भी अगर चाइना का डेटा देखें तो फैक्ट्री ऑर्डर वीक ही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि बेस मेटल्स में ज्यादा हम तेजी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट चांदी और बेस मेटल्स दोनों में बिकवाली कंटिन्यू रहेंगे। आज मुझे जिंक ज्यादा बेहतर लग रहा है शॉर्ट के लिए। तो जिंक मे कॉन्ट्रैक्ट है वो 236 पे अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 233 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 238 का। ओके, अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड में रिकवरी आई है, 6000 के ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव। 72 रुपए की तेजी दिख रही है और 3 दिन की गिरावट के बाद ये तेजी लौटी है। हालांकि अमेरिका में स्टॉक बढ़ा है, लेकिन डॉलर में जो थोड़ी कमजोरी आई उसका फायदा कच्चे तेल को मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्रूड पर आपका आउटलुक? देखिए, क्रूड में एक पॉजिटिव ये है कि कल जो नेगेटिव है उसके बाद भी हमने देखा कि करेक्शन कंटिन्यू है। इनफैक्ट करेक्शन बंद होकर अभी वापस से बेस बना रहा है और वापस ट्रेंड गेन कर रहा है। दैट मीन्स कि अभी भी बाय जो है वो एक्टिव है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक 5900 के नीचे जाता है तब तक क्रूड में वो नई बिकवाली हम देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक 5900 के जब तक ऊपर है तब तक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज के दिन अराउंड 5920 पे अगर आता है तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन दूंगा 6000 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5850 का। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। अब आते हैं एग्री पर। एग्री में आज ग्वार में गिरावट है। क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए या रुकना चाहिए अभी? थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि रुकना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि 5400 से 5900 की एक रेंज ही बन चुकी है गोवार में। और कल हमने देखा था कि नियरली 5895 मतलब टॉप ऑफ द रेंज पे टच हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि अभी यहाँ से वापस जो मिडिल ऑफ द रेंज है 5600 5500 वहां पे वापस आएगी। और थोड़ा बहुत हमने देखा कि नफा वसूली भी कंटिन्यू हो रही है।
मुझे लग रहा है कि गुआर में अभी भी नीचे की साइड ओपन है। तो आज के दिन अगर गुआर साइड में बाय करना है तो थोड़ा वेट कीजिए। अराउंड 5600 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 5800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5550 का। ओके। अच्छा, जीरे में आज गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखा था, लेकिन वो गिरावट बढ़ नहीं पाई और फाइनली मार्केट रिकवरी के मूड में दिख रहा है। तो जीरे पर आपका व्यू क्या है, क्या करें अभी? जीरो में थोड़ा लेना मुश्किल है क्योंकि अब बहुत यहाँ पे सट्टा हो रहा है, बट कोई भी अगर करेक्शन होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा सस्टेनेबल होगा। बट हाँ, अगर नई रैली या 50,000 के ऊपर जाना है तो मुझे लग रहा है कि एक बार करेक्शन जरूर से आना चाहिए। तो मैं वेट करूंगा अराउंड 45,000 से 43,000 के बीच में अगर आता है तो वहां पे मैं बाई के रिकमेंड दूंगा। यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 48,525 का स्तर है जून कॉन्ट्रैक्ट का। 55 रुपए की मजबूती इस वक्त जीरे में दिख रही है। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल